हाँ, तो आज का जो क्लास है वो मैथ्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है मैथ्स में, जो क्लास 9 स्टैंडर्ड में भी ये वाला चैप्टर और आपका आगे जाकर जो है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी हो गया या फिर कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, एसएससी का एग्जाम उठाइए या फिर डिफेंस का कोई भी एग्जाम उठाइए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। कौन सा चैप्टर? तो प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि चैप्टर से। तो इसका सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है। कोई भी चीज को सीखने के लिए, मैथ्स को खास करके सीखने के लिए, उसका बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आपका पेड़ गिर जाएगा। आपका गाछ को खड़ा करने के लिए जड़ मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह मैथ को सीखने के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी होता है। ये याद रखिए, अगर आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है तो आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जहां तक हम बताएंगे एकदम जीरो से स्टार्ट करके पूरा हीरो तक बना देंगे आपको, बशर्ते ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि लाभ या हानि होता क्या है। जब हम कोई सामान को खरीदे मतलब क्रय मूल्य, खरीदे यानी उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। और कोई सामान को अगर बेचे तो उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। कोई सामान को अगर खरीदे तो उसको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और बेचे तो उसको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। इसी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लाभ या हानि से दर्शाते हैं। अगर बाई चांस हम खरीदे हम कम में और बेचे ज्यादा में, मान लो कि 10 रुपए में कोई सामान को खरीदे और बेचे हैं 12 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, 10 रुपए में कोई सामान को खरीदे और 12 रुपए में बेचे हैं, तो मेरा क्या होगा इस शर्त में? मेरा 10 में खरीदे 12 में बेचे तो लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 2। सूत्र कहीं से नहीं आता, सूत्र आपका माइंड से आएगा। आप दिमाग को थोड़ा चले, सूत्र आएगा। तो लाभ का यहाँ पे देखिए एक सूत्र निकल कर आ गया। लाभ का सूत्र क्या आ गया? मेरा 2 रुपए आया। कैसे? तो 12 में से 10 को घटाए तो 2 आया, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाए होंगे। विक्रय मूल्य से क्या किया है? क्रय मूल्य को घटाया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो मेरा क्या निकल कर आ गया? लाभ निकल। जैसे कि 12 रुपए में बेचे थे और 10 में खरीदे थे, तो मेरा लाभ 2 रुपए आया था। कैसे? 12 से 10 को घटाए, यानी 12 से 10 को घटाए तो 2 रुपए आ गया था। यानी मेरा सूत्र बन के आ गया लाभ का ही, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे, मतलब बेचा हुआ रकम से खरीदा हुआ रकम को घटाने से मेरा लाभ आ जा रहा है। ठीक है, और आगे क्या? तो एक बार हानि का क्या सूत्र होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। हानि का सूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं। हानि मतलब क्या होता है कि कोई सामान को हम खरीदे हैं ज्यादा रकम, खरीद लिए हैं ज्यादा रकम में, और कोई कारणवश मेरा बिका नहीं तो हमको उसको कम दाम में बेचना पड़ गया, तो उस शर्त में मेरा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, सामाजिक दुनिया में देखे होंगे क्या कि मान लो कोई सामान को 15 रुपये में खरीदे हैं, अब वो सामान नहीं बिक रहा, बारिश का मौसम है, ये खराब होने का भी डर है, तो हम क्या करेंगे? तो उसको बेचना ही पड़ेगा कोई शर्त पे। पूरा हानि तो 15 का 15 लॉस सहेंगे नहीं, तो क्या किए, चलो इसको किसी तरह निकाल देते, 10 रुपये में बेच देते हैं। खरीदे 15 में बेच दिए हैं कम दाम में, मतलब खरीदे ज्यादा में बेचे हैं कम में, तो उस शर्त में क्या हो जा रहा? मेरा लॉस हो जा रहा है, यानी हानि हो जा रहा है। कितने रुपए का? 15 रुपए का। कैसे? सॉरी, 15 रुपए से 10 रुपए को घटाया तो जितना है उसका लॉस हो जा रहा है। कितना रुपए का? तो 5 रुपए का। कितना का? 5 रुपए का। तो कैसे आया? तो 15 में से जब 10 को घटाया, यानी क्रय मूल्य से, बोलने का अर्थ मेरा ये है, जितना भी रकम है उससे कोई लेन देन है, बोलने का अर्थ ये है क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य को घटा दिए तो मेरा क्या आ गया? हानि आ गया बोलने का। तो यहाँ पे सूत्र बन के आया क्या? क्रय मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। जब करेंगे तो उस शर्त में मेरा हानि हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। 15 से जब 10 को घटाता है 5 आया ना, तो इस शर्त पे मेरा देखो ये लाभ का सूत्र हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कौन सा? प्रतिशत लाभ या हानि। प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र क्या होता है? ये एकदम इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या होता है? सबसे पहले ऊपर में लाभ पूछे तो लाभ दीजिएगा, और हानि पूछे तो हानि दीजिएगा। लाभ पूछे तो लाभ दीजिएगा, हानि पूछे तो हानि। और नीचे हमेशा क्रय मूल्य, नहीं कुछ बोले तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य और गुना 100। ये कर देने से मेरा प्रतिशत लाभ या हानि निकल कर आ जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला ज्यादातर यूज होता है, ये वाला तो माइंड से, बट ये वाला ज्यादातर यूज होता है। लाभ पूछे तो लाभ दीजिएगा, हानि पूछे तो हानि दीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। अब हाँ, तो देखिए सूत्र बता दिए अभी तक।
अब ये सवाल को लेते हैं जो कि आपका देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया। आप पवन मेरा एक स्टूडेंट का नाम है, बस वही लिए। पवन ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपए में बेचता है। मतलब 10 नींबू को 30 रुपए में खरीदा है, 10 नींबू को वो 30 रुपए में खरीदा, तो एक नींबू को कितना में खरीदेगा सोचिए थोड़ा सा आप। 10 नींबू को वो 30 रुपये में खरीदा, तो एक नींबू को आप जानते हैं कि 3 रुपये में खरीदा होगा। हमको बेचना कितना नींबू, प्रति दर्जन 42 रुपये में। ये देखिए प्रति दर्जन यानी 12 नींबू हमको बेचना, यानी 12 नींबू का खरीद दाम हमको निकालना होगा। 10 गो नींबू 30 रुपये में खरीदे हैं, तो एक नींबू सोचिए 3 रुपये में, तो हमको 12 नींबू खरीदना, खरीद दाम निकाल लो। 12 नींबू का खरीद दाम एक बार निकाल के देखिए कितना होता है। तो एक नींबू का 3 रुपया, तो 12 नींबू का 12 तिया 36, यानी 36 रुपये में खरीदे हैं और बेचे हैं 42 रुपए में। ध्यान से देखिए 36 में खरीदे हैं, कहाँ गया निकाले जो 36 आया, और 42 में बेचे हैं, तो मेरा लाभ हो क्या हानि। खरीदे देखो कम में है, खरीदे हैं कम में, बेचे हैं ज्यादा में, खरीदे हैं कम में और बेचे हैं ज्यादा में, तो लाभ हुआ क्या हानि, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ एक बार घटाइए, इससे इसको घटाइए तो 6 रुपया का लाभ हुआ। कितना रुपया का लाभ मेरा निकल आया। क्रय मूल्य भी मेरे पास है, देखो भाई 36 रुपया, तो प्रतिशत लाभ हुआ। यानी पूछ रहा वही कि बताइए कि प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो लाभ होगा, ये तो फिक्स है। प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। कितना, तो देखिए 6 रुपये मेरा लाभ हुआ। सूत्र देखिए, सूत्र जो लिखा है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो मेरा लाभ कितना हुआ 6 रुपये बटा क्रय मूल्य मेरा कितना है 36 रुपये गुना 100। अब देखिए 6 का टेबल में ये कटता है 6 बार में, कितने बार में 6 का पढ़ा में 6 बार में 36, और देखो 2 का पढ़ा दोनों कट रहा, ये कितने बार में कट रहा 50 बार में, और ये कितने बार में 3, क्योंकि इसके नीचे नहीं तो 1, ऊपर नीचे काट दिए, ये 50 बचा ऊपर नीचे 3, यानी 3 से जब 50 को डिवाइड करेंगे, 3 से जब 50 को हम डिवाइड करो तो एक बार में 3 बचा 2 0, 6 बार में 18 बचा 2, जब पूर्णांक यहाँ रेखा करो और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 16.2/3 प्रतिशत आंसर। ठीक है, ओके। ये सवाल देखिए कितना आसान, फिर से एक बार देखिए। 10 नींबू को 30 रुपए में खरीदे, 10 नींबू को 30 रुपए में खरीदे, तो एक नींबू का दाम 3 रुपया, तो 12 नींबू का दाम 36 रुपया, 36 में खरीद के 42 में बेचे हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 42 से इसको घटाएं तो 6 रुपए। अब प्रतिशत प्रॉफिट का सूत्र होता है मेरा क्या, तो यहाँ लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ 6 रुपए, क्रय मूल्य 36 रुपए बट गुना 100, तो 6 का पड़ा में 6 बार में कटा, 2 का पड़ा में ये 3 बार में कटा, और ये 50 बार में, यानी 50/3, 50/3 को जब भागा किए तो मेरा 16.2/3% आंसर। लाभ, लाभ क्या, लाभ 16.2/3% लाभ हुआ। ओके, तो देखिए ये वाला आपको ज्यादा ना ही लॉन्ग हुआ ना ही शॉर्ट हुआ, ये समझाने का एक तरीका हुआ। इसको आप अगर ज्यादा रिवाइज करिए तो इतना आसानी से, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको 20 सेकेंड लगेगा बनाने में, 20 सेकेंड, बस करते थोड़ा सा आपको रिवाइज करना हो। क्या है, 10 नींबू को 30 रुपए, एक नींबू निकाले पड़ाक से, 12 नींबू का निकाल के घटा दिए और बस प्रतिशत लाभ पर रखे, आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस पे। हाँ, आपका हर सवाल को हम लॉन्ग तरीका और शॉर्ट तरीका दोनों तरीका से बताएंगे, इसलिए कि लॉन्ग आपका प्रोसेस सीख जाइएगा और शॉर्ट ट्रिक से आपको कंपटीशन में फेस करना है। शॉर्ट तरीका हाँ, तो बशर्ते ध्यान से आप पूरा वीडियो को अच्छा ध्यानतापूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और ज़्यादा हो तो दोबारा वीडियो को देखकर समझें, और इससे क्या होगा आपका हर मैथ को हम धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। और ये लाभ हानि का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2 आपका सामने क्या है। गुड्डू भैया, मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, और हमारे एक गुड्डू भैया ट्यूशन में भी है तो वही भैया है, गुड्डू भैया ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, किंतु और 200 रुपये ज्यादा पर बेचे तो 5% का लाभ है। तो बताइए चित्र का खरीद दाम कितना में खरीदा। तो आप देखिए यहाँ पे हम पहले एक बार ट्रिक में बताते हैं, ट्रिक में तो कितना जल्दी बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसको और प्रोसेस पे बताते हैं। तो 20% हानि, देखिए सिंपल सा बात है, आपको मालूम होगा एक दाम होता है जिसको बोला जाता है खरीद दाम। यह है खरीद दाम मेरा, अगर खरीद दाम से कम में सामान को बेच दे, क्या कम में सामान को बेच दे
तो मेरा हानि होता है। क्या होता है? और ज्यादा में सामान को बेच दे तो क्या होता है? तो लाभ होता है। तो यहाँ पे 20% कम में बेच रहे हैं, एकदम डायग्राम के थ्रू देखिए, 20% का क्या हो रहा? हानि हो रहा। क्या हो रहा? कम में बेच रहे हैं यानी हानि हो रहा, 20% का हानि हो रहा। फिर बोला नहीं, हम 200 रुपये ज्यादा में सामान को बेचेंगे। कितना में? 200 रुपये ज्यादा में सामान को बेचेंगे। तो बेचिए 200 रुपये ज्यादा में, तो मेरा क्या होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 5%। अब देखिए यहाँ पे पहले ये कवर करते हुए 20% कवर करेगा, खरीद दाम पर आ जाएगा। यहाँ पे 20 है, यहाँ से कवर करके पहले 20% को कवर करेगा, आए कहाँ आ गया? खरीद दाम पे। और 5% लाभ हुआ, मतलब 5% और इधर गया तो यहाँ इधर आ गया मेरा, मान के चलिए यहाँ आ गया मेरा खरीद दाम। तो मेरा टोटल कितना प्रतिशत का कवर किया? 20% इधर और 5% इधर, यानी टोटल 25% का कवर किया। मेरा 25% जो कवर किया वो किसके कारण किया? जो 200 रुपये ज्यादा में बेचे सामान को। कितना में बेचे हैं? 200 रुपये ज्यादा में जो सामान को बेचे हैं उसी के कारण, यानी 25% कवर किया। कितने के कारण? 200 रुपए के कारण। किसके कारण? और मेरा खरीद दाम, हमेशा याद रखिए, एकदम बेसिक नॉलेज है कि 100% जो होता है वो मेरा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, खरीद दाम होता है। ठीक है, जो 100% होता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी खरीद दाम, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो वही तो पूछ रहा है कि खरीद दाम कितना होगा। तो 100% हमको निकालना, कितना परसेंट? तो आप देखिए तो 25 का कितना गुना 100% होता है? 25 का कितना गुना? 4 गुना। कितना गुना? यानी बोलने को तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर दे तो 100% आ जाएगा, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए तो इधर भी तो आ जाएगा। 4 से जब इधर गुना करें तो 800 आंसर। कितना छोटा सा है, ये तो समझाने के लिए इतना लंबा। छोटा में क्या बनाइएगा कि 20% हानि हुआ था, एक तरफ हानि होना चाहिए रूल में, देखिए एक तरफ हानि दूसरा तरफ लाभ, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, पड़ाक से जोड़ देंगे। 25% किसके कारण हुआ? 200 के कारण। तो 25 देखिए कितना कितना जल्दी बनेगा। अब देखिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं, आप घड़ी को देखिए कितना सेकंड लगेगा। जब हानि एक तरफ हो दूसरा तरफ लाभ हो, हानि और लाभ, तो क्या करेंगे? दोनों को एक बार ऐड करेंगे। मेरा 25% बराबर हुआ 200 का। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य मतलब 100% होता है, तो 100% इसका कितना गुना होता है? 4 गुना। 4 गुना बोलने का मतलब 100% हो जाता है, जीरो 4 गुना कर देंगे 800। यही मेरा आंसर निकल कर आ गया। पड़ाक से, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सवाल में। तो ये क्या हो? शॉर्ट में और भी पद्धति है, और भी देखिए, ये हुआ शॉर्ट में कैसे निकाले। अब इसका रूल, अगर हम रूल के अनुसार चले तो प्रतिशत अंतर, जिसको तराशिक बोलते हैं, प्रतिशत अंतर और इधर मूल्य। मेरा प्रतिशत अंतर वही हुआ 20% और 5, कितना परसेंट का अंतर हुआ? 25% का अंतर हुआ। कितने रुपए के कारण हुआ? तो 200 रुपए के कारण हुआ। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? हमेशा 100%। तो बताइए कि कितना रुपए होगा? तो 100% हमेशा अभीष्ट, जो 100% होता है वो मेरा क्या होता है? खरीद दाम होता है, यानी क्रय मूल्य, अभीष्ट क्रय मूल्य कितना। तो रूल क्या होता है? इसको लिखते हैं, जो क्वेश्चन मार्क का ऊपर वाला है उसको लिखते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं। क्या देते हैं? गुना का चिन्ह। और ये हमेशा उलट के लिखाता है, ठीक है, अधिकतर में उधर उलट के, जब सीधा रिलेशन हो तो उलट के लिखाता है। तो यहाँ पे सीधा रिलेशन है तो उलट के लिखाएगा, ऊपर 100 और 25 नीचे। 25 का पड़ा में काटिए तो 25 का पड़ा में यही काटते हैं 4 बार में 100, 25 का पड़ा में 4 बार में 100 हो गया ना। और 200 को 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 800। देखिए इसमें भी कितना है मेरा? 800। उसमें इसमें भी मेरा 800 है, इसमें भी और भी पद्धति है। सिखाने का तो बहुत सारा है, बट टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये वाला बेस्ट है आपका, पटाख से निकाल लीजिए। 25% 200, तो उसका 4 गुना 100%, तो इधर भी 4 गुना के 800 आंसर, ठीक है। हाँ, तो तीसरा नंबर सवाल जो है आपके सामने सेम टू कॉपी ये सवाल है। देखिए यहाँ पे एक में हानि था 20%, दूसरा में 25%, तो क्या किए? दोनों में जोड़े थे, जिसके किसके कारण? तो 200 के कारण ये दोनों में डिफरेंस हुआ था। वही सेम सवाल यहाँ देखिए, 5% का हानि हुआ और 5% का लाभ, इन दोनों के जोड़े यानी 10% का अंतर हुआ। किसके कारण हुआ? तो मेरा 33 रुपए और 60 पैसे के कारण मेरा 10% का डिफरेंस हुआ। तो पूछ रहा खरीद दाम, यहाँ पे भी खरीद दाम ही पूछा था, यहाँ क्रय मूल्य मतलब वही होता है खरीद दाम। तो खरीद दाम कितना होता है? हमेशा 100%। तो 100% इसमें कैसे होगा? 10 से गुना करिए, देखिए 100% हो जाएगा ना। तो इसमें भी 10 से गुना करिए पटाख से। चलिए करते हैं, 10 से गुना कर दिए, तो हल करके देखते कितना रुपया होता है। इसको हटाते हैं पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा? 100, एक पॉइंट हटाए और 2 को 0 था, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 0 कट गया, यानी कितना बचा? 336 रुपए में उस सामान को खरीदे हुए। बस आंसर देख रहे हैं कि 336 रुपए आंसर है। इसका वो तरीका जैसे सिखाए थे तराशिक में भी बनाइए, बट कंपटीशन में बेस्ट तरीका यही है कि
कब होगा ये लगेगा, तो याद रखिए जब एक तरफ हानि हो परसेंट में, दूसरा तरफ लाभ हो। किसके कारण हो, तो कोई रकम के कारण वो बढ़ गया, इसमें भी एक तरफ हानि दूसरा तरफ लाभ था, कोई कारण बढ़ गया। तो सेम टाइप इस टाइप का अगर सवाल हो तो इस टाइप से आराम से बना सकते हैं, आराम से, या अदरवाइज त्रासिक से भी बना सकते हैं। ये दूसरा फर्स्ट टाइप जो फर्स्ट सवाल था वो दूसरा रूल का था, ये 2 सवाल 1 रूल का है, और तीसरा सवाल तीसरा रूल का, इसके बाद बताएंगे। और सब सवाल आपको दे देंगे, वो आप बनाकर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो सवाल आप देख रहे थे सेम 2 कॉपी। यहाँ पे क्या था, निशु एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% अधिक पर बेचता, लाभ पर बेचता है। तो किसके कारण, तो विक्रेता 33 रुपये अधिक में बेचता है उसलिए। तो यहाँ पे निशु जो है वो भी हमारी एक ट्यूशन की हमारी बहन है, छोटी सी बहन, ठीक है। तो उसपे तो इस तरीका से आप सवाल को काफी खूबसूरती एकदम आराम से ट्रिकी में बना सकते हैं। या तो आप चाहें तो आप त्रासिक पद्धति का यूज कर सकते हैं, जो इससे पहले हम बताए थे। अब दोनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस पर बनाइएगा। हम बहुत सारा सवाल इसके बाद इसी टाइप का आपको दे देंगे। और नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, हाँ, तो अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन 4 नंबर। क्या आरती ने, आरती भी मेरी एक स्टूडेंट है 11 क्लास की, छोटी सी नटखट सी बहन आरती ने एक घड़ी खरीदा है। यदि घड़ी को 370 रुपए में बेचे तो जितना का लाभ होगा, 210 में बेचे तो उतना का ही हानि होगा। यानी कि लाभ और हानि जब बराबर बोले, याद रखिएगा, बार बार नोट करिए, लाभ हानि बराबर बोले, एक रकम कम रहे दूसरा रकम ज्यादा, उसके कारण क्या हुआ, लाभ और हानि मेरा बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लाभ हानि जब बराबर हो जाए उस शर्त में सड़क से एक ट्रिक लगा लीजिएगा। क्या पूछा, क्रय दाम, क्रय मूल्य, खरीद दाम पूछे, तो क्या करिए, पटाख से जो रकम में बेचे तो लाभ हुआ और जो रकम में बेचे तो हानि हुआ बराबर का, वो लिखिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। क्या, तो दोनों को जोड़िए पटाख से, 580 डिवाइडेड बाय 2, यानी 580 के भागा दीजिए तो 290 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। याद रखिए, छोटा सा ट्रिक। कब होगा ये शर्त लागू होगा, जब लाभ और हानि मेरा बराबर हो जाए। मतलब कोई शर्त में बेचे हैं, ज्यादा में बेचे तो लाभ हुआ, और कोई शर्त में कम में बेचे तो हानि हुआ, और लाभ हानि क्या रहे, बराबर रहे, लाभ हानि क्या रहे, बराबर। तो उस शर्त में दोनों रकम को जोड़ेंगे, मतलब जिसके कारण लाभ हुआ जिसके कारण हानि हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा निकल कर। ये वो शॉर्ट ट्रिक। इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं। लॉन्ग में देखिए किस तरह बनेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मान लेंगे, माना कि लाभ या हानि, लाभ या हानि एक्स को मान लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखिए 370 में जब बेचे हैं, हमको खरीदार निकालना है। मान लीजिए 10 रुपए में 12 रुपए में कोई सामान को बेचे हैं, 12 रुपए में कोई सामान को बेचे हैं, 2 रुपये का लाभ हुआ, तो खरीदे थे कितना में, 10 में। क्या किए, जो लाभ हुआ उसको घटा दिए, तो वही इतना में बेचे हैं, लाभ मेरा कितना का हुआ, एक्स, तो घटा दिए, ये मेरा क्या गया, खरीदा, क्या गया, खरीदा। उसी तरह अगला शर्त में मान लीजिए कि 8 रुपए में कोई सामान को बेचे हैं, 2 रुपया हानि हो गया, 8 में बेचे 2 रुपया हानि हो रहा, तो 10 में खरीदे, निकाले थे ना। तो क्या किया, इसी शर्त में जोड़े, हानि का शर्त में जोड़ दिए। तो यहाँ पे कितना में बेचे, 210 में बेचे हैं, क्या रुपये का हानि हो रहा, यहाँ पे x रुपए का, क्योंकि लाभ हानि सेम है, बोले थे ना, तो x। और हमको मालूम है क्रय मूल्य दोनों शर्त में तो बराबर होगा, खरीद दाम तो इक्वल है। अब x को का वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर ले आइए, ये तो पहले से है -x, और ये +x बराबर का इधर लाएंगे तो -x बराबर, ये 210 को पहले जो अंक है उसको लिखिए, और इसको उठा के लिख चलते उधर। 370 आगे में कोई चिन्ह नहीं, मतलब बेसिक नॉलेज प्लस है, उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा। एक क्लास आप लोग को बेसिक नॉलेज का भी हम दे देंगे, जिसमें कि आप लोग को कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2x, क्योंकि दोनों चिन्ह सब बेसिक है, ये सब हम दे देंगे क्लास में। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि ये दोनों एक ही चिन्ह है, भाई भाई हमेशा भाई होता है। वो एक बेसिक नॉलेज का क्लास देंगे, उसमें आप पूरा क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। वो क्लास को देख लीजिएगा, बस अभी दिए नहीं, दे देंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, x और x 2x, चिन्ह वही रहेगा। और यहाँ पे घटा लेते हैं, 370 में 210 घटे कितना बचे, 160, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। अब 2 सटाए तो गुना, उधर से क्या हो जाएगा, भागा, भागा होगा तो कटेगा ही, यहीं से काट लेते हैं हम, कितने बार में, 80, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 80, यानी लाभ या हानि मेरा 80 का हुआ, लाभ या हानि, ठीक है। तो हम 2 शर्त से, या तो इस पर पुट कर दो या तो इस पर, दोनों में आ जाएगा। देखिए हम पुट करके दिखाते हैं, 370 में x को घटाते हैं, 370 जो बेचा हुआ रकम है, बेचा हुआ रकम में जब
लाभ को हम घटा दें तो खरीदा हुआ रकम आ जाएगा। देखिए एक्स का वैल्यू जो है घटा है तो कितना आ गया 290 आ गया ना। अब इस पे एक बार रख के देखते हैं, बेचे कितना 210 में, इस साइड पे हानि हुआ तो हमको खरीद निकालना तो जोड़ना होगा कितना, जो एक्स है एक्स का वैल्यू कितना 80, जोड़िए कितना हो गया 290। देखिए इसमें भी 290 आंसर, इसमें भी 290 आंसर, और जो पहले बनाए थे उसमें भी 290 आंसर। आपको जो अच्छा लगे इससे निकालिए, उससे, इसमें दो तरीका से निकाल, यहाँ तक बना के दो पार्ट में बांट के 290 इसमें बनाइए। अब जो करिएगा, जो और भी तरीका आप सीख सकते हैं तो सिखा सकते हैं, बस अरते थोड़ा टाइम का चाहिए, इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, तो अगला सवाल हम नेक्स्ट सेम टाइप का सवाल दे रहे हैं, आप खुद से करिए, या तो हम कर देते हैं उस टाइप का बहुत सारे सवाल दे देते हैं, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। सेम है, सेम मतलब उसी टाइप का है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है लेकिन सवाल सेम है, उसी को पकड़ना मेन होता है। मैथ को अगर पकड़ लिए तो बनाना कोई कठिन है, बशर्ते आपका बेसिक स्ट्रांग रहे तो। मैथ्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक डर है, आप लोगों का मन में एक जो डर होता है वो है, उसको हटाइए और फ्रेश माइंड से पढ़िए, हम आपको 100% सिखा देंगे, बशर्ते ध्यान से देखिएगा। चलिए ये सवाल को देखते हैं। ज्वेल, यहाँ पे सवाल कुछ और था, सिर्फ नाम को हम हर सवाल में नाम अपना स्टूडेंट का डाल रहे हैं क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये ज्वेल भी मेरा एक स्टूडेंट है 9th क्लास का, काफ़ी नटखट सा छोटा सा बच्चा, मेरे लिए बच्चा ही है। ठीक है, किसी खिलौना को 450 रुपये में बेचने से जितना का लाभ होता है 320 रुपये में बेचने से उतना का ही हानि होता है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना। सेम सवाल, जितना बेचने से लाभ और हानि जब समान हो, लाभ हानि समान हो, तो क्या बोले दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, फटाक से कितना स्टार्ट करते हैं, देखते कितना समय लगता है। 450 और 320 को जोड़िए और किससे भागा दीजिए 2 से, ये ट्रिक था। और क्या जोड़िए तो हो गया 70 और 4 3 7 770 बटा 2, भागा दे के देखिए 2 का पढ़ा में 3 बार में बचा 1 7, 8 बार में 16 बचा 1 0, 5 बार में, यानी कि 385 रुपये में उस वस्तु को वो खरीदा होगा। फिर से चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़े 450 और 320, इधर 20 अपना 70 हो गया और 4 3 7 हो गया, 770 को 2 से जब भागा दिए तो 2 का पारा में 3 बार में बचा 1 7 3 17, 2 का पारा में 8 बार में 16 बचा 1 0 और 5 बार में, यानी 385 रुपये उस सामान को वो खरीदा होगा। ठीक है, इसी तरीका से बनाइएगा, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस करने जाए तो आपका टाइम एनफ होता है, क्योंकि कंपटीशन टाइम का बचत ही होता है। बना तो सब लेगा, कंपटीशन वो मारता है जो समय को बचा लेता है। ठीक है, तो अब इस टाइप का और बहुत सारा सवाल हम यहाँ पे बोर्ड पर दे रहे हैं, जिसको आप बनाइएगा और उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम देखेंगे अगर सही होगा, अदरवाइज हम बताएंगे। और आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम देख के बताएंगे। ठीक है, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।